स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें, नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिन्हा की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी की लिखी कहानी खौदाहो चाची। टेनी बाबा की ही तरह खौदाहो चाची भी मेरे गढ़ के खंडहर से ही जन्मी, वहीं जीवित रहीं और वहीं मर मिट भी गईं। वो कब गढ़ में आई, कहां से और कैसे आई, उनका हुलिया क्या था, ये मेरे होश संभालते ही उनके उठ जाने से मुझे कुछ भी पता न चल सका। बचपन में तो मैं यही समझता रहा कि ये चाची इस गढ़ की तरह सदियों से आई होंगी और इसी तरह सदियों तक चली जाएंगी, क्योंकि उन्हें देखने से मुझे टेनी बाबा की तरह उनमें कई सदियां समाई हुई मिलती और जितना ही उन्हें देखता कुछ इसी तरह की कल्पना मेरे बाल सुलभ बुद्धि को होती रहती। भोर में उठते ही माँ मुझे कोठे से नीचे मेरे नौकर छोटक के पास भेज देती, जो बाबा लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाने वाली सीढ़ियों की बगल में चबूतरे पर पहले से बिछे हुए अपने कंबल पर मुझे बिठाता और एक दातून देकर मेरे मुंह धुलाने की प्रक्रिया शुरू करता। बाल्टी में इनारे से पानी भरकर मेरे आने के पहले ही वहां ला रखता और लोटे से पानी गिरा गिरा कर मेरे मुंह, नाक, आंख, कान धोने की सारी प्रक्रिया में गुजरने की मुझे सीख देता। फिर तौलिए से मेरा मुंह रगड़ रगड़ कर खुद पोंछता और कंघी से बाल भी संवार देता। इसी बीच मैं देखता, बिना कोर की एक साफ सफेद मोटी साड़ी में लिपटी और उसके ऊपर भी सफेद धपधप चादर से सिर से पैर तक ढकी और लंबा घूंघट काढ़े एक छोटी सफेद काया गढ़ की ओर बड़ी गठरी की तरह धीमी गति से चली आ रही है। मुझे आज भी हैरत है कि वो सफेद काया कैसे अपनी राह पहचानती यहाँ चली आती, कैसे गढ़ के विशाल द्वार की ऊंची 2 चौखटों को पार करती, कैसे हवेली की 10 और भी ऊंची चौखटों को लांघती अंदर गढ़ के आंगन में पहुंच जाती। उधर गढ़ के द्वार के अंदर वो घुसती नहीं कि मुंशी बंगाल लाल वहीं टंगे घंटे पर मूंगड़ से जाड़े के दिनों में 7 तथा गर्मी के दिनों में 6 का गजारा देकर गांव भर में समय का ऐलान कर देते। खौदाहो चाची के पदार्पण से ही वो कभी कभी अपनी घड़ी सुधार लेते। ऐसी समय की पाबंदी और उसकी जानकारी उस बुढ़िया सुलकुट खौदाहो चाची को थी। चाची अंदर आंगन के एक कोने में अपना खरपा यानी देहाती चप्पल उतार देती और अपनी चादर उतार तह लगाकर एक कोने में मचिया पर रख देती। आज भी उनकी आंखों पर कोई चश्मा नहीं और सारे दांत सही साबुत। वो सुई पहना देती और चना चबैना आसानी से तोड़ देती। हाथ पैर धोकर वो दादी के पास जाती और उस दिन का मीनू तय करती। मेरी दादी बराबर कड़वा यानी सरसों तेल में ही तीमन यानी सब्जी बनवाती और कढ़ी, बरी, अदौरी, मुंगौरी, तिलौरी उस युग में एक डेलिकेसी समझी जाती। मेरे गांव में साग, भटा, नेनुआ, कोहड़ा तथा लौका यानी कद्दू के अलावा कोयरी भाई लोग अन्य भाजी उगाना नहीं जानते थे और आलू तो आरा से आता। जब मेरी माँ अपने विवाह के बाद 1911 में हमारे गांव सूर्यपुरा आई थी तो मेरी नानी उनके लिए आरा से सब्जी हर पखवाड़े किसी से भिजवाती। अम्मा कहती कि उस समय चाची अदौरी, तिलौरी, कढ़ी, बरी तथा टोरा यानी चने की सब्जी ही नई पतोहू के थाली में भेजती। हाँ, अनेक प्रकार के अचार तो वो अवश्य तैयार रखती, नमकीन और मीठा दोनों। खौदाहो चाची के पास सब्जियों को चुनने का दायरा तो बहुत ही कम था, मगर उन्हें तरह तरह से बनाने की विधि तो बेशुमार थी और जो भी बनाती वो इतना स्वादिष्ट कि आज उनका स्वाद 60 साल बाद भी मुझे भूला नहीं है। मेरी दादी आंगन में बराबर केले के पत्ते पर खाती। वो खाती जाती और उनके कहने पर चाची कभी पालक के साग का बजका, कभी बैंगन का भुर्ता या बजका,
कभी चने की दाल का बचका झट-झट तेल में तलकर भेजती जाती। उन दिनों चौका, छुआने, सखारी होने, सामिश निरामिश, कच्चा पक्का खाने के भेद नहा धोकर ही चौके में जाने इत्यादि के कड़े नियम थे कि उन सभी पाबंदियों को बड़ी कड़ाई से निभाती हुई भी चाची अपनी जीवन नैया बड़ी मौज से खेती चली जा रही थी। घोर संयम तथा अनुशासन की कड़ी बेड़ियों में बंधा वो युग नारियों पर तो विशेष ध्यान रखता और तलवार की धार पर चलते हुए यदि कहीं किसी का पैर फिसल जाता तो उसे पातकी ही बनकर शेष जीवन बिताना पड़ता। मगर राम नाम भजती चाची अकेली अपनी लंबी आयु खुशी खुशी पार लगाए बढ़ी जा रही हैं। मेरी माँ और छोटी माँ यानी चाची का एक चौका ऊपर कोठे पर था और उन लोगों का मीनू आगरा के अभिजात्य वर्ग के शहरी तरीके से घी मसाले से परिपूरित होता था, जिसके लिए दादी बराबर उन्हें उलाहना देती कि गरिष्ठ शहरी खाना खिला खिलाकर उनके बच्चों का स्वास्थ्य दोनों दुल्हनें खराब कर रही हैं। फिर भी वो खौदाहो चाची के हाथ की बनी हुई सब्जियां ऊपर जरूर भेजती और ये हम लोगों के लिए प्रसाद स्वरूप ही सही एक अच्छा चेंज हो जाता। फिर तीज त्योहार के दिन के क्या कहने, खौदाहो चाची अपने फुल फॉर्म में आ जाती। तीज हरतालिका व्रत शुरू होने के पहले से ही ऊपर माँ और नीचे चाची पेड़किया पपड़ी आदि बनाती रहती। फर्क इतना था कि माँ नफासत में मैदा की बनाती और चाची आटा की। और जिस दिन पूजा विसर्जन के बाद पारण का सिलसिला शुरू होता उस दिन के तो क्या कहने। टोरा तो भोजपुर का मशहूर है और उसके साथ पूड़ी चावल तरह तरह के बजके कढ़ी बरी साग और जाने क्या क्या थालियों में पसर जाता। खौदाहो चाची के ही चौके में बड़े प्रेम से वे खाती और हम बाल गोपाल भी उनकी थालियों के चारों ओर बैठकर चाची के हाथ से बने हुए चटक खाने का भरपूर स्वाद लेकर अघा जाते। ज्यूतिया के व्रत के समय जिस दिन चिल्हो सियारों के भोजन का अंश दिया जाता उस दिन का ठेकुआ नोनी का साग और उसका बचका मुझे आज भी भूला नहीं है। उस दिन तो मेरी दादी भी खाती, हम बच्चों को खिलाती और व्रत बड़ी नेम से करती और कहती मेरे दोनों लाल मेरी आंखें हैं। और जिस घड़ी मेरे पिता स्वर्गीय राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह मसूरी से लौटे, ट्रेन में खाने में किसी तरह के बुरे असर से ट्रेन में ही बीमार पड़ गए और अब तक की हालत हो गई और भैया उन्हें फैजाबाद स्टेशन पर उतार चौगाई यानी भोजपुर के बाबू केसरिया प्रसाद सिंह के घर ले गए और उनका उपचार चलने लगा। इधर खबर मेरी दादी को सूर्यपुरा गढ़ में पहुंची तो मेरी दादी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा मेरे ललन को कुछ नहीं होगा, मैंने अपने बच्चों के लिए खर ज्यूतिया किया है। और सचमुच उनका आत्मविश्वास सत्य में परिणत हो गया। अनंत व्रत के दिन ऊपर सबसे ऊंचे कोठे पर बाबा लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में मैं क्षीर सागर में खीरा को दूध में डुबोकर अनंत भगवान को खोज रहा हूं, जब पुजारी जी कहते हैं अनंत भगवान के पहली, हाँ पहली तो माथे चढ़ाई। पूजा की इस पद्धति से मैं अनंत भगवान की खोज में उधर व्यस्त हूँ और इधर मन चक्कर लगा रहा है खौदाहो चाची के चौके के इर्द गिर्द, जहाँ गर्म गर्म लाल झूर पूड़ियाँ शुद्ध घी में छन रही हैं और गंगा और यमुना दो घरेलू गायों के मीठे दूध में बनी गाढ़ी सिवई पहले से ही बनकर चूल्हे के बगल में रखी हुई है। बाहर छतरी के नीचे पटहेरों की दुकानें रंग बिरंगे अनंतों से भरी हैं। मुझे भी पुजारी जी एक जरी का अनंत बांध देते हैं और मैं पूजा के बाद तीर की तरह चाची के पास पहुंच जाता हूं और पीढ़े पर बैठकर पहले चाची से अपनी सेवई पूड़ी की मांग करता हूं। चाची जानती है कि सेवई पूड़ी मेरी खास पसंद की चीज है और अन्नपूर्णा और वात्सल्य की जीती जागती मूर्ति खौदाहो चाची मेरी क्षुधा को शांत करने में कोई कोर कसर नहीं रखती। अन्नकूट के दिन तो खौदाहो चाची का चौका जगजगा जाता। माँ भी उस दिन ऊपर से नीचे ही चली आती उन्हीं के चौके में। माँ चाहती कि 56 प्रकार के व्यंजन अवश्य बने, कुछ चाची बनाती और कुछ माँ। खौदाहो चाची का पुराना घराऊ हाथ, गांव के खास खास पकवान और माँ का शहरी आधुनिक व्यंजन, दोनों का संगम अपूर्व होता। खौदाहो चाची का गोल गोल स्पंजी फुलौरा, माँ का आलू दम
भरुआ परवल, राम तरोई की कलौंजी, दही की जलेबी और दही की मिठाई, पूड़ी और हींग की कचौड़ी। उधर चाची की दाल भरी पूड़ी और अदौरी डाली हुई साग बैंगन। उफ, कुछ ना पूछिए। संसार में फ्रांस के क्यूजीन व्यंजन मशहूर हैं, मगर सिर्फ भोजपुर के ही व्यंजन ले लीजिए, बिहार के अन्य अंचलों की तो अभी बात छोड़िए, उससे भी कोई टक्कर ले ले। और सारे भारत के चुने हुए व्यंजन यदि एक साथ रख दीजिए तो विश्व के व्यंजनों को स्वाद और संख्या दोनों में मात दे देंगे। त्योहारों के दिन तो बहुत रात बीतने पर चाची को छुट्टी मिलती और फिर उसी तरह अपने कपड़े पहन ओढ़कर लंबा घूंघट काढ़े बाहर निकलती और कोई चपरासी उन्हें लालटेन लेकर घर पहुंचा देता। फिर सुबह उसी तरह समय पर हाजिर। गीता में भगवान ने एक सच्चे कर्मयोगी की उपमा सूर्य को दी है। प्रतिदिन समय पर उगना, प्रतिदिन समय पर ही अस्त हो जाना। अनंत काल से ये क्रम चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता जाएगा। उसी तरह टेनी बाबा और खौदाहो चाची का आजीवन जीवन चलता रहा। एक दिन बड़े कौतूहल से मैंने टेनी बाबा से पूछा था, चाची के साथ ये खौदाहो नाम कैसे जुड़ गया? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, आपके पूर्वज जब 200 साल पहले मालवा से इस गांव में आए थे तो गांव के मध्य में मिट्टी का अपना बहुत बड़ा घर सारे परिवार के बसने लायक बनवाया। जब और पैसे कमाए, प्रतिष्ठान बढ़ी और पक्के मकान में जाने की आवश्यकता पड़ी तो ये विशाल गढ़ लोहारी ईंट और सुर्खी चूने में गुड़ छुआ डालकर उसी से जोड़ाई कर बनवाया। यहाँ परिवार के चले जाने पर वो मिट्टी का घर खाली पड़ा रहा और किसी दिन गिर गया। बाद में वो एक ढूह के समान खड़ा रहा। अब बस्ती इतनी घनी हो गई कि लोग उसकी मिट्टी खोद खोद कर अपना काम ले जाते और उसमें कूड़ा भी फेंक देते हैं। उसी से अब खौदा का नाम दे दिया गया। चाची का मकान उसी से सटे है। अब बस्ती इतनी घनी हो गई है कि लोग उसकी मिट्टी खोद खोद कर अपने काम में ले जाते हैं या उसमें कूड़ा भी फेंक देते हैं। उसी को अब खौदा का नाम दे दिया गया है। चाची का मकान उसी से सटे है। शायद उनके पूर्वज मालिक के मकान से समीप ही बसे हों, इसीलिए ये खौदाहो चाची के नाम से मशहूर हैं। ये किस्सा सुनकर मेरा बड़ा मनोरंजन हुआ। एक रात देखा, गढ़ के आंगन में कुछ औरतें और बच्चे बैठे हैं और वहीं खौदाहो चाची भी बैठी हैं। उनके सुर्ख चेहरे पर हंसी के छींटे उगाए हैं। मेरी माँ भी वहीं बैठी है। मैंने माँ से पूछा, ये लोग कौन है माँ? ये चाची की बेटी है और ये बच्चे उनके नाती पोते हैं। मेरे कौतूहल का ठिकाना नहीं रहा। क्या चाची को बेटी भी है? नहीं बबुआ, आज वर्षों बाद ससुराल से आई हैं। इन बच्चों से मेरा सूना आंगन भी गुलजार हो गया, चाची ने हंसते हुए कहा। चाची को इतना प्रसन्न मैंने कभी नहीं देखा था। उनके जीवन में भी बाहर के सुमन खिलते हैं, इसका मुझे कभी एहसास नहीं था। मुझे याद है 1931 में मामा की शादी में माँ उन्हें आरा भी ले गई थी। अमनिया चौक पर पूरा चार्ज चाची ने ले लिया था। चाची रस्मी गाने तथा मंगल इत्यादि हर मौके पर गाती। मेरी दादी मेरी बहनों की शादियों में ढोलक लेकर खूब गाती बजाती थी। होली की रात में भी जब दोनों बाबूजी अपनी माँ का आशीर्वाद लेने तथा अबीर गुलाल लगवाने आंगन में आते तो मेरी माँ घात लगाए बैठी रहती और अपने देवर जी को छोड़ती नहीं। अबीर गुलाल से उन्हें भर देती और उस समय खुशी में ढोलक ले मेरी दादी खूब झूम झूम कर गाती। होली खेलत रघुबीरा अवध में, होरी खेरत रघुबीरा, केकरा हाथ कनक पिचकारी, केकरा हाथ अबीरा, राम के हाथ कनक पिचकारी, सीता के हाथ अबीरा, होरी खेरत रघुबीरा अवध में, होरी खेरत रघुबीरा। तो चाची जोड़ी उठा लेती और उसे टुनटुना कर गाने को लयबद्ध करती रहती। बचपन का वो सीन तो आज भी होली के दिन मुझे कुरेद देता है। मेरी दादी के इस धराधाम से उठने से पहले ही खुदाहो चाची एक दिन चल बसी। सुना मरने के पहले उनकी बेटी आ गई थी जिसने उनकी मिट्टी को ठीक से गांव की मिट्टी में मिला दिया। उन्हें बक्सर की गंगा तो नहीं मिली, मगर उस बेबस अकेली निसहाय बूढ़ी विधवा के लिए गांव की गंगा काव नदी ही बहुत थी और उनकी जीवन भर की एकमात्र अभिभाविका मेरी दादी के 2 बूंद आंसू के तर्पण ही उन्हें सद्गति दिलाने के लिए पर्याप्त थे।
इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।